कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इस स्कूल के सभी बच्चे ताके जा रहे थे क्योंकि यह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस लड़की का नाम एलिसा मिकेलोना क्रूज़ो है। इसके पिताजी एक रशियन है और स्पोर्ट्स के साथ यह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही होशियार है और इस साल ये स्टूडेंट काउंसलिंग की ट्रेजरी है। तभी एक लड़का एलिसा के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और इसलिए मैं काफी वक्त से तुमसे बात करना चाहता था। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दो? लेकिन एलिसा उसे साफ साफ मना कर देती है। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बात सुन इस लड़के को सदमा लग जाता है और अब वहां से जाते हुए एलिसा उस लड़के से कहती है, तुम्हारे गले का नेकलेस स्कूल के रूल के खिलाफ है। दोस्तों, एलिसा ने यह स्कूल से सबसे ज्यादा हैंडसम लड़के को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद एलिसा अपने क्लास में आती है। उसके सीट के बगल में एक लड़का बैठा है और इस वक्त वो सो रहा है। इसलिए एलिसा उसकी टेबल में लात मार के उसे उठाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग कूजे, तुम फिर से देर रात तक एनीमे देखते रहे, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। रात में एनीमे देखने के लिए तुम देर रात तक जागते हो जिससे तुम्हें स्कूल में नींद आती है। सो कूजे बताता है कि कल रात उसे देर इसलिए हो गई क्योंकि वो एताको के साथ 2 घंटे तक एक आराम पर डिस्कशन कर रहा होता है। जो बात सुन एलिसा कहती है, क्या तुम पागल हो? वो कहता है, हाँ तुम कर सकती हो, मैं एनीमे के लिए पागल हूँ। सो एलिसा कहती है, मैं समझ गई, तुम पागल नहीं बल्कि एक बेवकूफ हो। और इसके बाद एलिसा कूजे को देखकर रशियन में कुछ कहती है। कूजे पूछता है, तुमने कुछ कहा क्या? एलिसा कहती है, मैंने कहा कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। लेकिन इसके बाद कूजे देखता है कि वह अपनी केमिस्ट्री की बुक भूल गया है, इसलिए वह एलिसा से मदद मांगता है और इसके बाद ये दोनों पास में बैठकर एक ही बुक से पढ़ने लगते हैं। लेकिन क्लास में कूजे की आग लग जाती है। सो तभी एलिसा कूजे को पेन मारकर उसे जगाती है और क्योंकि कूजे ने यहाँ पर अपना हाथ खड़ा कर लिया था इसलिए टीचर उससे एक सवाल का जवाब पूछते हैं। लेकिन कूजे को तो जवाब भी पता नहीं था, इसीलिए एलिसा उसे आंसर बता देती है और जब कूजे यह आंसर देता है तब उसका यह आंसर गलत निकलता है और इसके बाद टीचर एलिसा से आंसर देने को कहते हैं। एलिसा सही आंसर दे देती है। उसने जानबूझकर कूजे को उल्लू बना दिया था। अब इसके बाद कूजे एलिसा से पूछता है कि उसने आखिरकार उसे गलत आंसर क्यों दिया। लेकिन तभी एलिसा कूजे को देखकर कुछ इस तरह से मुस्कुराती है और रशियन में कुछ कहती है। कूजे पूछता है कि क्या कहा तुमने? वो कहती है, मैंने तुम्हें एक बेवकूफ कहा। लेकिन दोस्तों, कूजे को पता होता है कि एलिसा ने क्या कहा है। एलिसा ने रशियन में उसे क्यूट कहा है और जब कूजे मन में कहता है कि मुझे रशियन भाषा आती है, लेकिन इसीलिए एलिसा को यह पता नहीं होता कि कूजे को रशियन लैंग्वेज आती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि बचपन में कोई जब अपने ग्रैंडपा के यहाँ जाता था तब उसके घर के बगल में एक रशियन लड़की रहा करती थी। इसके साथ वो अक्सर खेलने के लिए जाया करता था और इसीलिए उसे रशियन लैंग्वेज काफी अच्छे से समझ आने लगी थी। अब जब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मेरे बगल में बैठी यह लड़की मुझे रशियन में अजीब सी बातें कहती है जो मुझे अच्छे से समझ आती है और अगर मैंने उसको यह बात बताई कि मुझे रशियन लैंग्वेज आती है तो यह पक्का शर्म के मारे बेहोश हो जाएंगी। और इसके बाद लंच होते ही कूजे अपना फोन निकाल लेता है तो देख एलिसा उसे कहती है कि स्कूल में बिना किसी इमरजेंसी के फोन लाना अलाउड नहीं है। कूजे कहता है कि यह एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, मुझे फ्री में टोकन चाहिए। और इसके बाद कूजे को फ्री में टोकन मिल जाते हैं। लेकिन तभी एलिसा कूजे का फोन मुझसे छीन लेती है। वैसे कूजे को टोकन में मिली होती है जापानीज मिथनजी की मून गार्डन सुकुयोमी और कूजे को सुकुयोमी की सिल्वर बॉल बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये बात जान एलिसा कूजे का फोन उसे लौटा देती है और इसके बाद रशियन में कहती है, मेरे बाल भी तो सिल्वर है, फिर तुम इन्हें क्यों नहीं देखते? कूजे नाटक करते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? वो कहती है कि तुम एक गेमिंग लूजर हो। कूजे कहता है, मैं एक काफी प्रो गेमर हूँ तो तुम मुझे लूजर तो नहीं कह सकती। कूजे को देख एलिसा कहती है कि तुम ऐसे फालतू के मामलों में ही सीरियस होते हो, बाकी तुम्हें सीरियस होना आता ही नहीं। इसी तरह हमेशा एलिसा कूजे की बेइज्जती करती रहती है। अब इसके बाद हम कैफेटेरिया का सीन दिखा जाता है जहाँ हम कूजे को कुछ लड़कों के साथ खाना खाते हुए देखते हैं और तभी इन तीनों की नजर एक स्टूडेंट काउंसलिंग पर पड़ती है। एलिसा खुलो जो स्टूडेंट काउंसलिंग ट्रेजर, सो यू नो स्टूडेंट काउंसलिंग स्पोर्ट्स पर्सन मारिया, मिकिल कूजो स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्रेटरी। मारिया और एलिसा यह दोनों बहनें हैं और इन लड़कियों की खूबसूरती पर यह लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों बहनें कितनी खूबसूरत है ना। वैसे मैंने सुना है कि मारिया का एक बॉयफ्रेंड है, जो भी लड़का उसे प्रपोज करने जाता है वो ये कहकर उसे मना कर देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जो इस टकलू को कूजे से काफी जलन हो रही थी क्योंकि वो एलिसा के बगल में बैठता है और उससे उसकी निकनेम से बुलाता है एलिसा। और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि एलिसा कूजे के अलावा किसी और लड़के से
बात नहीं करती। वैसे इसके बाद इस टकलू की नजर सो युकी पर जाती है क्योंकि वह इन दोनों बहनों से काफी अलग है। वह सभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन इसी वजह से कई दूसरे लड़के भी उस पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। और हमेशा यह भी पता चलता है कि सो ने एलिसा से ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सो कुजे को देखकर मुस्कुराती है और उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, किसी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर एलिसा भी बैठ जाती है। इसके बाद ये सभी बातें करने लगते हैं, लेकिन कुजे तो मस्त आराम से खाना खा रहा होता है। लेकिन इसके बाद सो कुजे के साथ खाने को लेकर बात करने लगती है, जो देख एलिसा पूछती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। सो बताती है हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर अब तक हम साथ में ही पढ़ते आए हैं। कुजे बताते हैं कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। सो कहती है कि वो एलिसा के साथ दोस्ती करना चाहती है और एलिसा को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है। और तभी इन दोनों का खाना हो जाता है, इसीलिए यह दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सो कुजे से कहती है क्या तुमने स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन करने के मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है। तुमसे बार बार कह चुका हूँ मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए, आखिर तुम्हारे पास स्टूडेंट काउंसलिंग वाइस प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस भी है। और अब यह हमें पता चलता है कि मिडिल स्कूल के दौरान सो प्रेसिडेंट थी और क्यूजे वाइस प्रेसिडेंट था। लेकिन क्यूजे वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बना था क्योंकि सो ने उसे कहा था, वरना उसका तो शुरू से ही ऐसी चीजें में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सारी बातें जानकर एलिसा बिल्कुल उसी तरह अपना जूस पीने लगती है इस तरह कोई शराब पीता है। लंच के बाद सो इन दोनों के पास से चली जाती है और उसके जाने के बाद एलिसा कहती है मैंने सोचा नहीं था कि कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना चाहेगी। क्यूजे कहता है कि क्यों तुम मेरे दोस्त हो। और उसकी यह बात सुनते ही एलिसा वह से जाने लगती है, यह कहते हुए कि उसे कोई जरूरी काम याद आया है। लेकिन हम देखते हैं कि क्यूजे की बात सुनकर एलिसा काफी खुश होती है। लेकिन इसके बाद हमें क्यूजे के बचपन में कुछ पल दिखाए जाते हैं। वो एक पार्क में आता है जहाँ एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी और क्यूजे के वहां आने के बाद वो लड़की उसे अपने साथ ऊपर बैठने के लिए बुला लेती है। एक साथ बैठकर ये दोनों रशियन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं क्योंकि यही वो लड़की है जिसके बारे में क्यूजे ने बताया था। उसके ग्रैंडपा के घर के बगल में रहने वाली एक रशियन गर्ल, और वो क्यूजे को रशियन बोलना सिखा रही थी। और यह दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर काफी खुश होते हैं। इसके थोड़ी देर बाद वो लड़की क्यूजे से कहती है चलो अब कल मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद वो क्यूजे को करीब आकर उसकी गाल पर एक किस देती है और तभी क्यूजे की आँख खुलती है। वह ये सब सपने में याद कर रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्यूजे ने रशियन बोलना इसीलिए सीखा था क्योंकि वो उस लड़की के साथ बात करना चाहता था। लेकिन अब तो उसे उसका नाम भी याद नहीं है। अब इसके बाद क्यूजे आज जल्दी स्कूल आ जाता है क्योंकि सफाई करने की ड्यूटी आज उसकी और एलिसा की है। क्यूजे ने थोड़ी देर में पूरी क्लास को चमका दिया था और इसके बाद क्लास में एलिसा आती है और यह क्लास को इतना साफ देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद क्यूजे एलिसा के पास आता है। वो देखता है कि एलिसा के कपड़े थोड़े गंदे होते हैं। सो एलिसा उसे बताती है कि एक ट्रक ने उस पर जा कीचड़ उछाल दिया था, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पास एक जोड़ी सॉक्स और है। लेकिन इसके बाद एलिसा कहती है क्यूजे तुम मिडिल स्कूल में स्टूडेंट काउंसलिंग के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो ना, तो तुम हमारे साथ स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन क्यों नहीं करते। क्यूजे कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यह बात सुनने के बाद एलिसा क्यूजे के सामने ही अपने मुंह से उतारने लगती है, जिस वजह से क्यूजे अपना मुंह दूसरी तरह कर लेता है। और यह देख एलिसा मुस्कुराती है। क्यूजे से कहती है कि क्या वह लॉकर में रखा उसका दूसरा सॉक्स ला सकता है क्योंकि उसने अपना मोजा उतार लिया है और इस हालत में वह चल नहीं सकती। इसलिए अब क्यूजे एलिसा का लॉकर खोलता है और उसमें से उसका सॉक्स निकालकर उसे देने लगता है। लेकिन तभी एलिसा कहती है कि मुझे अब ये पहना भी दो। जो बात सुन क्यूजे हैरान हो जाता है। जो देख एलिसा पूछती है कि क्यों तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यूजे कहता है कि मैं बिल्कुल करूंगा। लेकिन तभी एलिसा रशियन में कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। जो बात सुन क्यूजे सोचने लगता है कि आखिर ये रशियन में ही मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें क्यों करती है। क्यूजे को इस तरीके से देखना एलिसा पूछती है क्या सोच रहे हो। क्यूजे कहता है बस उसी बारे में जो तुमने कहा। मैंने कहा कि तुम एक कावड़ हो, शायद से मुझे अपना मोजा खुद ही पहन लेना चाहिए। लेकिन तभी क्यूजे एलिसा का पैर पकड़ लेता है और उसे मोजा पहनाने लगता है। इस वजह से एलिसा को काफी अजीब लगने लगता है। सो क्यूजे कहता है कि ज्यादा हिलो मत। और तभी क्यूजे गलती से एलिसा के स्कर्ट को टच कर लेता है, जिस वजह से एलिसा उसमें एक लात मार देती है और बेचारा क्यूजे वही गिर जाता है।
और इसके बाद एलिसा वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कूजे अपनी बहन के साथ चैटिंग करने लगता है। और सच में यह सब जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि एलिसा अभी भी कूजे से रूठी हुई है। लंच ब्रेक के दौरान कूजे उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि क्या हुआ। कूजे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। वो कहते हैं कि मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ और तुम्हें लात मारने के लिए मुझे माफ कर दो। तुम ठीक तो हो ना। कूजे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब एलिसा कूजे को छूने की कोशिश करती है तब कूजे उसे दूर होकर कहता है, देखो मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे स्वर्ग देखने मिला। लेकिन उसके एक ही तरह सन्नाटा छा जाता है और एलिसा शर्मसार होने लगती है। और उसके बाद वो कूजे को एक मुक्का मारती है और इसके बाद रशियन में उस पर गुस्सा करने लगती है और फिर वहां से भाग जाती है। सो कूजे भी अब उसका पीछा करने लगता है, यह कहते हुए प्लीज मुझे माफ कर दो, रुक जाओ। लेकिन एलिसा उसकी बात नहीं मानती और ये दोनों भागते हुए स्कूल बिल्डिंग से नीचे जाने लगते हैं। कूजे कहता है कि अरे मेरी बात तो सुन लो, लेकिन एलिसा को उसकी कोई बात नहीं सुननी होती है। और इसी तरह ये दोनों भागते हुए नीचे गार्डन में आ जाते हैं। कूजे को एलिसा का पीछा करने में अब दिक्कत होने लगती है और अब 10 मिनट बाद जो दोनों ही भागते भागते थक जाते हैं। और इसके बाद अब कूजे एलिसा से माफी मांगता है। सो एलिसा कहती है कि इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी। यह बात सुन कूजे एक जूस का कैन निकालता है और यह जूस एलिसा का फेवरेट होता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा पसंद है, तुम हमेशा यही पीती हो। सो इसके बाद एलिसा उस जूस को पीते हुए मुस्कुराकर रशियन में कहती है कि क्या तुम भी पीना चाहोगे। यह बात सुन कूजे सोचता है कि इससे तो एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। और अब वो कहता है कि क्या कहा तुमने। वो कहती है मैंने कहा कि यह जूस बहुत ही ठंडा है। और इसके बाद मुस्कुराकर रशियन में कहती है इसे तो मेरी कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन कूजे मन में कहता है मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आती है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जो चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।